क़ियामत का मंजर होगा जब अल्लाह ताला दो इंसानों को अपनी बारगाह में बुलाकर फरमाएंगे, तुम दोनों ने ज़मीन पर बहुत से गुनाह किए हैं, अब तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। ये सुनते ही एक शख्स फौरन जहन्नम की तरफ भाग पड़ेगा, जबकि दूसरा चंद कदम चलने के बाद रुककर पलटकर अल्लाह की तरफ देखेगा। अल्लाह ताला उनकी उस हरकत पर दोनों को वापस बुला लेंगे। जब अल्लाह ताला पहले शख्स से पूछेंगे कि तुमने इतनी जल्दी जहन्नम की तरफ दौड़ क्यों लगाई, वो अर्ज करेगा, ऐ मेरे मालिक, दुनिया में शायद मैंने तेरे अहकाम की पैरवी नहीं की, मगर अब जब तूने हुक्म दिया है तो मैं फौरन तेरे हुक्म की तामील करना चाहता हूँ। दूसरे शख्स से जब पूछा जाएगा कि तुमने पलट कर क्यों देखा, वो कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने दुनिया में सुना था कि तो बेहद रहम करने वाला है, मैं तेरी इस रहमत की उम्मीद में पीछे मुड़कर देख रहा था। अल्लाह ताला इन दोनों की बातें सुनकर रहमत से पिघल जाएंगे और दोनों को माफ फरमा देंगे। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर एक नमाज पढ़ने से 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलता है? तो चलिए बताते हैं। अगर कोई शख्स अपने घर में नमाज अदा करे तो उसे 1 नमाज का सवाब मिलता है। अगर वही शख्स अपने इलाके की मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े तो उसे 27 नमाजों का सवाब मिलेगा। लेकिन जब कोई मदीना मुनव्वरा में नमाज अदा करता है तो वो 1000 नमाजों के बराबर सवाब पाता है, और अगर कोई मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़े तो उसे 50,000 नमाजों के बराबर सवाब मिलता है। और सबसे ज्यादा सवाब की जगह बैतुल्लाह है, जहां एक नमाज पढ़ने पर आपको 1,00,000 नमाजों के बराबर सवाब मिलता है। और अब बात करते हैं कि वो कौन से 2 गुनाह हैं जो अल्लाह ताला कभी मुआफ नहीं करेगा। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में इंसान कितने भी गुनाह कर ले, अगर वो अल्लाह से मुआफ़ी मांगे तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसे मुआफ कर देगा। मगर 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी मुआफ़ी नामुमकिन है। पहला गुनाह ये है कि किसी को अल्लाह का शरीक ठहराना, और दूसरा गुनाह ये है कि बगैर किसी जवाज के किसी मुसलमान की जान लेना। ये दोनों गुनाह क़ियामत के दिन मुआफ़ी के काबिल नहीं होंगे। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि वो कौन सी मस्जिद है जिसके 2 क़िबला हैं। इस्लाम से पहले की तमाम उम्मतें जो नमाज पढ़ा करती थीं, उनका क़िबला मस्जिद अक्सा की तरफ होता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी इस्लाम के शुरू के दिनों में मुसलमान भी मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आरज़ू थी कि अल्लाह क़िबला को तब्दील कर दे और काबा को मुसलमानों का क़िबला बना दे। एक रोज़ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में बनु सलमा की मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, अचानक हज़रत जब्राइल आए और ये खबर सुनाई कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों का क़िबला मस्जिद अक्सा से तब्दील करके खाना काबा को बना दिया है। दोस्तौबा मस्जिद जहाँ ये वाक़या पेश आया उसे आज मस्जिद क़िबलतैन कहा जाता है, जिसका मतलब है 2 क़िबलों वाली मस्जिद।